हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। और जैसा कि हमें कई बच्चों ने कहा है कि आप हिंदी मीडियम में करवाओ, तो इसलिए आज से हम हिंदी मीडियम में शुरू करने वाले हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो तीसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमें रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि रैखिक समीकरण होती क्या है। तो देखिए, क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो रैखिक समीकरण की परिभाषा ये है, जिस समीकरण में चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो या ax प्लस बी वाई इज प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर चर चर यानी x और y, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, एक है। अगर दो पावर होती तो वो द्विघात समीकरण हो जाती। तो यहाँ पर चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा एक हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए अब हम 3.1 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, अब से 3 वर्ष पूर्व बाद मैं तुमसे 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक एक लाइन को पढ़ना है और अपनी इक्वेशन को बनाते जाना है। तो इसमें हमें इक्वेशन बनानी है और उसका बीजगणितीय यानी इक्वेशन और ग्राफीय यानी ग्राफ बना करके दिखाना है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहली लाइन पढ़िए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। तो हमें वर्तमान आयु पता होगी तभी तो हम 7 वर्ष पहले की आयु जान चुकेंगे। जैसे आपकी वर्तमान आयु मान लीजिए 18 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी थी, 11 वर्ष। तो हम पहले क्या करेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि जो हमें पता नहीं होता उसे हमें एक्स मान लेते हैं। और माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु वाई है। तो अब हमें देखिए, अगर आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स है और पुत्री की वर्तमान आयु वाई है, तो क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व वर्तमान की आयु, आफ्ताब की आयु क्या होगी, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, एक्स में से हम 7 को घटा देंगे, 7 को घटा देंगे, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु हो जाए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7 हो जाएगी। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, क्या हो जाएगी, y माइनस 7, क्योंकि अब y है तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु y में से 7 को घटा देंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या थी, x माइनस 7, और पुत्री की आयु क्या थी, y माइनस 7। लेकिन आफ्ताब की आयु, अगर पुत्री की आयु को 7 से गुणा करें तो ही आफ्ताब की आयु बनती थी। तो 7 से गुणा कर देंगे हम इसको, आफ्ताब की आयु इसके बराबर अब होगी क्योंकि वो 7 गुणी आयु का था। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, 7 माइनस एक्स इक्वल 7y माइनस 49। अब इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आता है, x, देखिए वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड को ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड। तो x
ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, -7y इक्वल टू -49, और ये इधर आकर माइनस माइनस प्लस +7 हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करने पर x -7y इक्वल टू -42, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इक्वेशन 2 को बनाते हैं। देखिए अब आगे पढ़िए। अब आफ्ताब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब आप अंदाजा लगाइए, अगर आप अब 18 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद आप कितनी आयु के हो जाओगे? बिल्कुल सही, 21 वर्ष। यानी हमें 3 वर्ष ऐड करने हैं। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में अब क्या है x, तो 3 वर्ष बाद x + 3, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु इक्वल टू y + 3। अब देखिए आफ्ताब क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। देखिए आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी? x + 3 इक्वल टू, और वो अपनी पुत्री की 3 गुणी आयु का रह जाएगा, लेकिन पुत्री की आयु क्या है? ये, और इसकी 3 गुणी आयु का आफ्ताब रह जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? x + 3 इक्वल टू 3y, इसको गुणा करने पर +9। ये अब देखिए x + 3 अगर हम इक्वल टू 3y + 9, अगर हम वेरिएबल वाली यानी चर वाली जो टर्म है इसको यहाँ पर ले आए और कांस्टेंट टर्म को इधर ले आए, तो x ये यहाँ पर आकर -3y इक्वल टू 9 - 3 यानी 6। यहाँ से हमें समीकरण 2 प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए इनको हम सोल्व कर, देखिए हमें इक्वेशन यानी समीकरण 2 प्राप्त हो चुके हैं। समीकरण 1 नंबर ये और समीकरण 2 नंबर ये है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप तो हमें मिल चुके हैं, हम इनको लिख सकते हैं बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप हमारे पास क्या क्या है? x - 7y, आपको इक्वेशन ये जो समीकरण है ये एज इट इज लिखनी है, x - 3y = 6। अब ग्राफीय रूप देखिए आप, ग्राफीय रूप यानी हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ से पहले हम पॉइंट बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। पहले समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x - 7y = 42। ग्राफ बनाने से पहले हम पॉइंट बनाते हैं। आप दो पॉइंट भी बना सकते हैं और 3 पॉइंट भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर 3 पॉइंट बनाएंगे, और ग्राफ आप अपनी मर्जी के पॉइंट लेकर के बना सकते हैं। तो देखिए अब हम करते हैं, एक बार आपने x की वैल्यू या हर बार x की वैल्यू या y की वैल्यू अलग अलग रखनी है, तो आप अपने पास से भी रख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर इस समीकरण में x की वैल्यू 0 रखें, देखिए मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। x की वैल्यू अगर 0 रखें, 0 - 7y = 42, यहाँ पर -7y = -42, y = -42 -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 7 छिक्का 42, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 6। अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है? 6। अब देखिए एक एक पॉइंट हमें मिल गया है। दूसरा पॉइंट, अगर हम x की जगह 7 ले तो क्या होगा? आप अपने पास से भी ये मान ले सकते हैं, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, जितना आसान हो सके उतना आसान बना सकते हैं। अगर हम x की जगह 7 ले तो क्या होगा? देखिए 7 - 7y = 42। अब ये 7 इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस का, -7y = -42 - 7,
ये हमारे पास क्या होगा माइनस वाई इक्वल टू -49, वाई इक्वल टू -49, ये यहाँ पर भाग का हो जाएगा -7, माइनस से माइनस 7 सत्ते 49। तो अगर हम x की वैल्यू 7 ले तो y की हमारे पास क्या आती है 7 ही आती है। अब तीसरा पॉइंट और बनाते हैं। आप चाहे तो 2 पॉइंट से भी अपना काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट और बना लेते हैं। देखिए अब की बार हम x की वैल्यू -7 ले तो क्या होगा -7 वाई इक्वल टू 42। अब ये माइनस का तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, -7 वाई इक्वल टू -42 + 7, -7 इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आया 35, -35, y इक्वल टू -35 बाय -7, ये यहाँ पर भाग का हो जाएगा, माइनस से माइनस 7 पंजे 35, 5 पर गया हमारा। अगर हम x की वैल्यू -7 ले तो y की हमारे पास क्या आती है 5 आती है। देखिए समीकरण 1 का तो हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं। अब समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से हमें सिर्फ बीजगणितीय और ग्राफीय रूप व्यक्त करना है, इसमें हमें उनकी आयु ज्ञात नहीं करनी है भाई। तो समीकरण 2 हमारे पास है x - 3y = 6। आप इसको बड़े मज़े से करिए, अगर आप इसको मज़ा लेकर नहीं करेंगे तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। मज़े मज़े में क्वेश्चन करिए, यही हमारा उद्देश्य है कि आपको मैथ आसानी से आ जाए, आपको मैथ आसान लगने लगे। और जैसा आपको पहली वीडियो देखकर अनुभव ही हो चुका होगा, पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने हिसाब से मान रखने हैं, हम अपने हिसाब से रख रहे हैं यहाँ पर। अगर हम मान आप ऐसे रखिए कि आपको बनाने में बड़ी आसानी हो, बहुत आसानी से आप ग्राफ को खींच सकें। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 ले तो देखिए यहाँ पर मैं रफ कार्य करके दिखाता हूँ। x की वैल्यू अगर 3 ले, 3 - 3y = 6, ये 3 यहाँ पर प्लस का तो इधर आकर माइनस, -3y इक्वल टू, अगर 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा, y इक्वल टू 3, यहाँ पर ये माइनस का है और यहाँ पर भाग का हो जाएगा -3, यहाँ से हमारा क्या निकलता है -1। अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो y की हमारे पास -1 आती है। अब अगर हम यहाँ पर हम रफ कार्य करते हैं, अगर हम x की वैल्यू अब की बार 6 रखें, 6 - 3y = 6, ये 6 इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस का तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, -3y = 0, और ये भी यहाँ पर आकर हमारा 0 हो जाएगा, y = 0। अगर हम x की वैल्यू 6 रखें तो y के हमारे पास क्या आती है 0। और अगर अब की बार हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रखें, 0 - 3y = 6, तो -3y = 6, ये यहाँ पर y = 6 बाय -3, तो हमारे पास क्या आता है -2। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y के हमारे पास -2 आती है। अब देखिए इन वैल्यू के हिसाब से हम अपना ग्राफ खींचते हैं। ये इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हमें क्या होता है कि x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हमारे x एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड हमारी माइनस की होती है, यानी बायां भाग, दायां भाग प्लस का होता है। इसी प्रकार y एक्सिस में ऊपर वाला भाग हमारा प्लस का होता है और नीचे वाला माइनस नंबर्स का होता है। तो देखिए अब हमें उन पॉइंटों को इस पर बनाना है, तो आपको अब स्केल की आवश्यकता हो सकती है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हम साथ साथ पॉइंट को देखेंगे और बनाएंगे अपना। देखिए पहला पॉइंट है हमारा, अगर x की वैल्यू हमारी 0 है तो y की वैल्यू हमारी 6 है। देखिए अगर x की वैल्यू हमारी 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो y की वैल्यू हमारी क्या थी, y की वैल्यू हमारी 6 थी, तो ये रही 6। तो अब पहले हमें इस इक्वेशन का लाइन खींचनी है भाई। पहले हमें एक इक्वेशन को सोल्व करना है, फिर दूसरी को।
अब ये तो हमारा हो चुकी है कंडीशन नंबर, ये 2 और रह चुके हैं। अगर x की वैल्यू 7 है तो y की भी 7 होगी। x की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये रही 7, तो y की भी हमारी क्या होगी 7, ये होगी। ये हमारा कहाँ पर मिलता है, ये पॉइंट हमें प्राप्त होता है। अब इस इक्वेशन की लास्ट कंडीशन है, अगर x की वैल्यू -7 होगी तो y की 5 होगी। तो x की वैल्यू -7 होगी यानी ये होगी, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5 होगी। y की 5 है तो यहाँ पर ये रही। तो देखिए बड़ी आसानी से बनाएंगे भाई, बहुत मज़े से मैथमेटिक्स करेंगे। ये पॉइंट हमें प्राप्त होता है। हमारे पास कितने पॉइंट प्राप्त होते हैं, एक तो ये रहा, ये वाला और ये वाला पॉइंट। अब हम तीनों पॉइंटों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तीनों पॉइंटों को मिलाने पर जो हमें रेखा प्राप्त हुई है उसका क्या नाम है। अब आप इसको बेसिक से मिटे भी सकते हैं इरेजर के साथ। जो ये रेखा है इसका हमारा क्या नाम है, इसको हम लिख लेते हैं x - 7y = -42। देखिए भाई आपको इन पॉइंटों के नाम भी लिखने हैं यहाँ पर। -7 और 5 वाला पॉइंट है ये हमारा 0 6 वाला है, और ये हमारा 7 7 वाला पॉइंट है। अब कंडीशन 2 देखिए, दूसरी समीकरण देखिए। दूसरी समीकरण में अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो y की -1 है, यानी x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू -1 है। y की वैल्यू -1 ये रही, तो हमारे पास पॉइंट आता है ये वाला। दूसरी कंडीशन है, अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी ये 0 है। तो यही पॉइंट प्राप्त होता है हमें। दूसरी कंडीशन से हमें ये पॉइंट प्राप्त हुआ है। तीसरी कंडीशन हमारे पास है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की -2 होगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 होगी, यानी ये पॉइंट है। अब हमें 1 2 3 ये पॉइंट मिलाने हैं यहाँ पर। 0 -2 पॉइंट के आपको पॉइंट लिखने ज़रूर हैं भाई। तो हमारी दूसरी रेखा ये होगी, हमें इसका भी नाम लिखना है x - 3y = 6। जिस समीकरण से ये बनी है वे समीकरण लिखनी है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। बीजगणितीय रूप में आपको सिर्फ समीकरण निकाल करके बतानी है, और ग्राफी रूप में आपको इस प्रकार के अपने पॉइंट निकालने हैं। आप क्या कर सकते हैं कि 2 पॉइंटों से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट निकाल करके, और अगर आप निकालना चाहें तो 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप 3 निकालें, क्योंकि इससे आपकी मैथमेटिक्स कसरत होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सभी बच्चों के पास इसे शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको भी कोई परेशानी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि कई बच्चों ने हमें कहा कि हमारा हिंदी मीडियम में मैथ करवाओ, क्योंकि हमारा हिंदी मीडियम है तो हमें इसलिए हिंदी मीडियम में मैथ करवा रहे हैं। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।